प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पास्ट टेंस का फोर्थ एस्पेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अध्ययन करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका प्रयोग भूतकाल में किसी क्रिया के भूतकाल की ही दूसरी क्रिया तक जारी रहने के भाव को दर्शाने हेतु करते हैं। हम समझते हैं इसे। जैसे कि अभी वर्तमान समय 10 बजे है, इट्स 10 o'clock। 7 बजे कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा था। मैं 9 बजे पहुंचा। अब यहां देखते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं। He started waiting at 7 o'clock। नेक्स्ट, इसको राइट डाउन करते हैं। I arrived at 9 o'clock। दोनों ही वाक्य पास्ट सिंपल। अब हम इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करते हैं। When I arrived, comma, he had been waiting for 2 hours। यहां देखें, जब मैं पहुंचा वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहां हैड, बीन एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 ING के नाम से हमें जिसे जानते हैं। यहां देखें, हैड यह ऑक्सिलरी वर्ब हैव की पास्ट फॉर्म है। बीइंग बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की पास्ट फॉर्म है। और हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। द रोड was wet। It had been raining for many hours। यहां इस सेंटेंस में देखते हैं कि रेन, बारिश होना, यह भूतकाल की ही क्रिया है। सड़क का गीला होना, यह भी भूतकाल की क्रिया थी। सड़क गीली थी। यहां एक बात महत्वपूर्ण है, प्रभाव पास्ट में ही था। इसका मतलब यह है कि अब वह सड़क गीली नहीं है। भूतकाल में सड़क गीली थी। यहां कारण, कॉज और इफेक्ट स्ट्रक्चर काम कर रहा है।
बारिश कई घंटों से हो रही थी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। पास्ट हैबिचुअल एक्शन। यहां देखें, भूतकाल में कोई क्रिया आदतन रूप से रेगुलरिटी फॉर्म में थी, जारी थी, और भूतकाल के किसी निश्चित समय तक वह कंटिन्यूस थी। उदाहरण देखते हैं इसका। वी हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस लास्ट मंथ। यहां देखेंगे, बैडमिंटन खेलना यह हमारा प्रतिदिन का कार्य था भूतकाल में। अब यहां हमने हैड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है, इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको हम यह कह सकते हैं, नाउ इट इज डिसकंटिन्यूड। इसका मतलब है कि अब यह क्रिया वर्तमान में जारी नहीं है। यदि यह क्रिया वर्तमान में जारी रहती तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। यहां हमने जब स्ट्रक्चर लिखा तो यहां आपने दो मुख्य बातें गौर की, सिंस एंड फॉर। एडवर्ब, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को दर्शाने के लिए होता है। प्रिसाइज टाइम मतलब ओ क्लॉक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जैसे। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि। ड्यूरेशन, टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए होता है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि सिंस एंड फॉर यह दोनों एडवर्ब परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट में पास्ट में भी रहेगी, प्रेजेंट में भी रहेगी और फ्यूचर में भी रहेगी। कैसे हम अंतर स्थापित करते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की है? देखिए, यहां इस सेंटेंस से स्पष्ट है, वाज भूतकाल, और वहां फॉर जो कि यहां ड्यूरेशन बताने के लिए यूज हुआ है। अच्छा, सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं? यह तय होता है स्पीकर के मनोस्थिति पर। यदि नरेटर, वक्ता, यदि समयावधि पर एम्फेसाइज करना चाहता है, जोर देना चाहता है, तो वह फॉर का यूज करेगा। और यदि वही वक्ता पॉइंट ऑफ टाइम को इंगित करना चाहता है तो वह सिंस का प्रयोग करेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह देखना आवश्यक है कि यदि कोई दिया गया वाक्य जहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वहां हमें पास्ट टेंस जरूर लिखा हुआ मिलेगा और वहां हमें यह स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यही सेंटेंस एग्जामिनेशन में इस तरीके से आएगा। द रोड वॉज वेट, इट डैश रेन फॉर मैनी ईयर्स। फॉर एडवर्ब दिया गया है, वाज इंडिकेट कर रहा है, यह पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहां हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस लास्ट मंथ, यहां सिंस का प्रयोग है। हमें कतई रूप से कंफ्यूज नहीं होना है एग्जामिनेशन में कि वहां सिंस का प्रयोग है या फॉर का प्रयोग कब करना है। जब हम स्वयं वाक्य निर्माण करें तब हम इस बात पर जोर देंगे कि यदि हमें पॉइंट ऑफ टाइम को बताना है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और फॉर का प्रयोग हम जब करेंगे जब हमें ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम पर जोर देना है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मूल बात यह है कि यह भूतकाल की ही दूसरी क्रिया तक जारी रहने के भाव को दर्शाने हेतु इसका प्रयोग हम करते हैं। धन्यवाद।